श्री कबीर साहब जी के भंडारे की कथा। जब सेखत और ब्राह्मणों ने देखा कि अब तो कबीर साहब का विशेष गौरव हुआ, हम लोगों की कोई युक्ति नहीं चली, तब सब ने परामर्श करके यह निश्चय किया कि अब ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिसमें कि कबीर साहब की प्रतिष्ठा भंग हो जावे। तब उन्होंने कुछ सैनिकों को नियुक्त करके कहा कि तुम लोग देश देशांतरों में जाकर समाचार दो कि अमुक दिवस कबीर साहब का भंडारा है, सब संत महंत कृपा करके आवे। और ये लोग सब स्थानों पर दौड़ गए। समस्त संत महंतों से कहा कि अमुक दिवस कबीर का भंडारा है। यह बात सुनकर समस्त संत महंत उस दिन कबीर साहब की कुटी पर आए। बहुत भीड़ हुई। कबीर साहब ने अपना एकतारा लेकर वन का मार्ग लिया। शब्द गाते हुए सत्यलोक की ओर दृष्टि की। तब सत्यलोक के हंस मनुष्य स्वरूप धारण करके उतर पड़े। लाखों बोरे नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों के लेकर आ पहुँचे। केशव बंजारा मेवे तथा अन्य वस्तुएं लेकर आ पहुंचा। 9 लाख बोरे खाने की वस्तुओं के भर कर केशव बंजारा आया था। भंडारा आरंभ हो गया। सब साधुओं की सेवा तथा पहुनई आरंभ हो गई। किसी को इस बात की सुध नहीं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं जो भंडारा कर रहे हैं। 15 दिवस पर्यंत बराबर भंडारा होता रहा। इसके पीछे समस्त संत महंतों को भेंटे तथा वस्त्र आदि देकर विदा किया। सब धन्य कबीर एवं जय कबीर कहते हुए विदा हुए। सब द्वेषी ब्राह्मण मुंह पसार कर रह गए, कुछ न बन पड़ा। लक्ष्मी जी का कबीर साहब को लुभाने की इच्छा से आना और विफल मनोरथ होकर लौट जाना। विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे नयन बाण रूपी लोभ द्वारा आहत न हुआ हो, तुम्हारी मोहनी मूरत और तुम्हारी कटाक्ष द्वारा अपने को न भूल गया हो। पर जब तुम कबीर साहब पर अपना जादू डालोगी तब मैं तुम्हारे मनमोहन मंत्र की प्रशंसा करूंगा। इस कारण तुम काशी जी जाओ, कबीर साहब के हृदय को हस्तगत कर लो। लक्ष्मी जी काशी में कबीर साहब के पास अत्यंत हाव भाव के साथ सामने खड़ी होकर कहने लगी, ए महाराज, आप मुझे अपने घर में रखो, मैं आपके पास निवास किया चाहती हूँ। तब कबीर साहब ने उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया और कहा कि ये लक्ष्मी, तू मेरे समीप क्यों आई है? क्या स्वर्गलोक उजाड़ पड़ा है जो तू मेरे पास आई है? मुझे तेरी कामना नहीं है, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। तब लक्ष्मी ने अत्यंत नम्रता की, महाराज, मुझको 4 दिन तो अपने घर में रहने दो। तब कबीर साहब ने कहा कि तू यहाँ से चली जा, धन अनेकों अनर्थों की जड़ होता है, मैं निर्धन ही अच्छा हूँ। लक्ष्मी निराश होकर वैकुंठ को पलट गई। इसके पीछे देवराज आए और कहने लगे, कबीर साहब, आप जो कुछ राज का धन संपत्ति मांगे वो सब मैं दूँ। कबीर साहब ने कहा, इन वस्तुओं की मुझको कामना नहीं है। यदि तुम्हारे पास वह नाम हो कि जिससे आवागमन मिट जावे तो वह मुझको अवश्य दीजिए। उसने कहा कि यह तो मेरे अधिकार से बाहर है। पीछे धन्य कबीर ऐसा कहते हुए निज लोक को चले गए। ये सब कौतुक जब शाह सिकंदर देख चुका था तब उसने कबीर साहब को उत्तम वस्त्र पहनाए, जड़ाऊ मुकुट शीश पर रखा, आपको हाथी के ऊपर सवार कराकर पीछे आप खड़ा हुआ चवर करता तथा सत्य गुरु की प्रशंसा करता हुआ अपने साथ ले चला। यह लीला देखकर समस्त काशी के लोग चकित हो रहे। ब्राह्मण और मुल्ला काजी इत्यादि सब के मस्तक की वायु पृथक हो गई। शाह सिकंदर कबीर साहब को दिल्ली ले गया। उस समय सेखतकी के मन में अत्यंत खेद हुआ। कबीर साहब की आश्चर्य में लीलाएं तो अनगिनत हैं, जिनका विवरण देवता तथा मनुष्य कोई नहीं कर सकता।